प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रेगनेंसी का दर्द पेट में कब, कहाँ और कैसा होता है? जब बच्चेदानी में बच्चा चिपक जाता है तो फ्रेंड्स, जब बच्चेदानी में बच्चा चिपकता है तो ये टाइम कब का होता है? क्योंकि आप लोगों का बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है कि मैडम हमारा पीरियड का साइकिल इतना है, हमें ये बताइए, हमें वो बताइए। तो आज का वीडियो पूरा देखिएगा, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि जब आपको प्रेगनेंसी होती है, यानी कि जब इम्प्लांटेशन होता है तो वो टाइम कौन सा होता है? तो देखो डियर, जब आपका इम्प्लांटेशन होता है तो ये ओवुलेशन का टाइम नहीं होता है। ओवुलेशन में केवल आपका ये चीज होता है कि जब ओवुलेशन होते हैं उस टाइम पे अंडा और स्पर्म मिल जाते हैं और ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो है मिलके पूरा कर लेते हैं। उसके बाद ये निकलते हैं यहाँ से कम 10 दिनों के बाद। ओवुलेशन के 10वें जो है 8 से 10 दिन के बाद ही आपका इम्प्लांटेशन होता है। तो जब ये इम्प्लांटेशन होता है तो ये करीब करीब टाइम आ जाता है जो पीरियड आने वाला है उसके कम से कम 1 हफ्ते पहले या फिर उससे कम भी हो सकता है, और जो आपके पीरियड आए हैं उसके कम से कम 24वें 25वें दिन ये टाइम आपका आ जाता है। अगर आपका पीरियड का साइकिल नॉर्मल है, यानी कि नॉर्मल का मतलब है 28 दिन और 30 दिन की पीरियड की साइकिल है। तो अगर ये पीरियड की साइकिल बहुत शॉर्ट में है, यानी कि आपका पीरियड 15वें दिन जो है 15 दिन पे आ जाते हैं, 20 दिन पे आ जाते हैं, 25 दिन पे आ जाते हैं, तो पहले तो ये प्रेगनेंसी नहीं होगी 15 दिन 20 दिन पे। अगर आप जो है हो भी जाएगी तो आपका ये जो है जो आपका इम्प्लांटेशन का टाइम है ये घट जाएगा। जो मैंने बताया है टाइमिंग वो उससे घट जाएगा। अगर जो है लॉन्ग साइकिल है, यानी कि लंबे में 40 45 50 दिन पे आते हैं, तो ये जो डेट मैंने बताया है ये बढ़ जाएगा। ओके, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारा अपने जो है आपके पीरियड के साइकिल के ऊपर निर्भर करता है और किसी चीज पे निर्भर नहीं करता है। जो भी आपका पीरियड का साइकिल है और जितने दिन पे ओवुलेशन हुआ है उसके 8 से 10 दिन के बाद आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है। दूसरा सवाल कि जब इम्प्लांटेशन होते हैं तो ये दर्द कहाँ होता है? तो देखो डियर, जब ये जगोट आपका बच्चा आपके बच्चेदानी में चिपकने के लिए आता है तो बच्चेदानी ऑलरेडी इसकी तैयारी की रहती है। बच्चेदानी में एक एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार रहती है, एक गद्दी नुमा एक जगह तैयार रहता है जिसमें कि उसी में बच्चे को चिपकना रहता है। और अच्छे से वहां पे अगर बच्चा धस गया, चिपक गया, तो 9 मंथ तक ये वहीं पे स्टे करता है और 9 मंथ तक ये वहां से हिलता नहीं है। अगर ये जो है 9 मंथ में कभी भी इधर उधर हुआ तो आपको दिक्कत होने लगेगा, आपको ब्लीडिंग स्पॉटिंग होने लगेगा, मिसकैरेज का समस्या होने लगेगा, यानी कि तरह तरह की प्रॉब्लम आपको होने लगेगी। तो ये बच्चा आपके ना तो फ्लिपियन ट्यूब में चिपकता है, ना तो इधर उधर चिपकता है, केवल चिपकता है आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में, और ये एंडोमेट्रियम की दीवार आपकी बच्चेदानी में होती है। तो यहाँ पे ये बात समझो फ्रेंड्स कि जब ये बच्चेदानी में चिपकने के लिए आता है तो सपोज दिस ये एंडोमेट्रियम की दीवार है, यहाँ पे जब ये चिपकेगा तो ऐसे तो चिपक नहीं जाएगा, इसको जो है गड्ढा बनाया जाता है। जैसे कि आप एक आम का पेड़ लेकर आते हो या फिर कोई भी बीज लेकर आते हो और गड्ढा खोद के उसमें डालते हो, उसी तरह ये आपका बच्चा भी है। यहाँ पे गड्ढा खोदा जाता है और गड्ढा मतलब कि टिश्यूज को हटाए जाते हैं और उसमें अच्छे से इसे धसाया जाता है इस बच्चे को। ओके, तो जब ये वहां पे टिश्यूज को हटा कर जब धसता है तो आपको पेट में दर्द होते हैं। अब ये पेट में दर्द आपके नाभि वाले जो नीचे वाला एरिया है ना, वहां पे पेन होता है। इधर उधर ऊपर नीचे कहीं पेन नहीं होगा। नाभि का जो 2 आंगुल नीचे आप नाप लीजिएगा, 2 आंगुल से 3 आंगुल नीचे जो है जगह है, 2 से 3 आंगुल, वहीं पे पेन होता है क्योंकि वहीं पे आपकी बच्चेदानी होती है और जहां पे बच्चेदानी होगी वहीं पे पेन होगा, इधर उधर पेन नहीं होगा। ओके, क्या होता है फ्रेंड्स, बच्चेदानी में ही ये एंडोमेट्रियम की दीवार है तो दर्द तो बच्चेदानी में ही होगा ना। ये दर्द आपकी बच्चेदानी में ही होता है तो पेट के निचले वाले साइड में होता है दर्द, और इधर उधर नहीं होता है। अब ये आपके दिमाग में आएगा कि ये दर्द की फ्रीक्वेंसी कैसी होती है। तो ये दर्द बहुत ज्यादा नहीं होता है, ये दर्द बिल्कुल माइल्ड होता है और ये दर्द उतना ही होता है जितना कि आपको सुई के जब इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता है ना, तो जितना चुभन हो उतना ही दर्द होता है, उससे ज्यादा ये पेन नहीं होता है। अगर उससे ज्यादा ये पेन हो रहा है तो ये आपको कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि आपका गर्भ नहीं रुका है, आपको अन्य कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से पेन हो रहे हैं। ओके,
तो अगर आपका गर्भ रुक जाता है तो उस कंडीशन में जो पेन होते हैं वो दूसरा पेन होता है, और जब गर्भ नहीं रुकता है उस कंडीशन में जो पेन होते हैं वो पेन दूसरा होते हैं। अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहे हैं या फिर आपको बहुत मरोड़ के साथ पेन हो रहे हैं तो ये गैस कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं, या फिर ये आपको पीरियड आने का दर्द हो सकता है, या फिर ये अन्य कोई जो है आपके अंदर जो है दिक्कत हो रही है उसका पेन हो सकता है। कभी भी प्रेगनेंसी का पेन नहीं होता है। प्रेगनेंसी का पेन हमेशा बिल्कुल माइल्ड होता है, बिल्कुल स्ट्रेचेबल होता है और बिल्कुल जो है मसल में खिंचाव के जैसा होता है। और फ्रेंड्स ये पेन बिल्कुल नीचे होता है। जब ये पेन होता है ना तो आपका जो बच्चेदानी है अपने आप को फैलाता है, तो यहाँ पे ये पेन के साथ साथ आपका जो निचला अंग है उसमें भी आपको हैवीनेस फील होगा, यानी कि भारी भारी जैसा फील होगा। क्योंकि यूट्रस फैलाता है तो आपका निचला अंग भी थोड़ा बहुत अपना जो है चेंजेस करना शुरू कर देता है, क्योंकि सारा प्रेशर उसी पे पड़ता है। उठते बैठते चलते समय आपको यहाँ पे दर्द फील होता है। उसके बाद आपको कमर में भी ये दर्द फील होने लगेगा। जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है यानी कि होने लगती है तो जो पेट के निचले वाले हिस्से में दर्द होते हैं ये दर्द आपको कमर में भी हल्का फुल्का फील होने लगेगा। तो ये दर्द ऐसा होता है, इससे ज्यादा पेन नहीं होता है। आप लोगों का तीसरा सवाल फ्रेंड्स कि ये जब दर्द होते हैं तो ये कितने दिनों तक दर्द होते हैं। ओके, तो देखो डियर, ये जो दर्द होते हैं ये दर्द का कोई जो है बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि इतने टाइम तक ही ये आपको दर्द होगा, क्योंकि ये जो दर्द होता है ना, जैसे कि आपको प्रेगनेंसी जैसे लग रही है तो हल्का फुल्का दर्द बना रहता है, और ये दर्द आपको धीरे धीरे 3 महीने 4 मतलब 9 मंथ तक कभी दर्द होगा, कभी बंद हो जाएगा, कभी दर्द होगा, कभी बंद हो जाएगा। यानी कि बहुत ज्यादा दर्द नहीं होने चाहिए, हल्का फुल्का दर्द आपको बना रहता है। और जब शुरुआत की प्रेगनेंसी होती है तो कभी कभी आपको दर्द गैस की वजह से भी होने लगता है। जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो 3 मंथ तक गैस की वजह से भी प्रेग्नेंट जो है हल्का फुल्का दर्द होने लगता है, या फिर आपको ऐसे भी दर्द होने लगता है। तो ये कोई टाइमिंग नहीं है कि ये दर्द हमें कितने दिन तक रहता है। ये दर्द आपको 9 मंथ भी रह सकता है। ये दर्द आपको रुक रुक के, मतलब कि आज हुआ 10 दिन के बाद फिर हल्का सा हो जाएगा, फिर 20 दिन के बाद फिर हल्का सा हो जाएगा। तो ये दर्द का कोई टाइमिंग नहीं है कि ये दर्द कितने दिन तक रहता है। ओके, और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स कि ये जो मैंने चीजें बताई हैं ये पीरियड आने से पहले आपको फील होती हैं। ओके, और सबसे बड़ी बात कि जब तक आपका पीरियड मिस नहीं हो जाता है तब तक आप ये मत तय करिएगा कि आपका गर्भ रुक गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी जो है हमसे कमेंट करके बताते हैं कि मैडम हमारा जो है पीरियड रुक गया है, मतलब कि पहले ही लक्षण दिख रहे हैं, क्या हम सबको घर में बता दें? तो जी नहीं, आपको अभी अपने घर में नहीं बताना है। बहुत ज्यादा बताने हैं तो अपने हस्बैंड से बता सकते हो, बाकी किसी से मत बताओ। क्योंकि कभी कभी फ्रेंड्स क्या होता है कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, किसी भी कारण से फेल हो सकता है। उसमें आप ही कोई जो है उसमें आप ही का कोई रोल नहीं होता है। आपका हार्मोन डिस्टर्ब होगा, उसकी वजह से भी आपका जो है ये इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा, या फिर जाने अनजाने कोई गलतियां कर दोगे, या फिर कोई चीज का आपको नॉलेज नहीं रहेगा, कोई भी फ्रूट जैसे कि खा लोगे, हींग वगैरह खा लोगे, या फिर पपीता पाइनएप्पल खा लोगे, तो इससे भी आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो थोड़ा सा कम से कम आपको 3 महीने तक रिलैक्स रहना है। जब पीरियड मिस हो जाता है, प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हो तो अपने घर वालों को बता दो, उसके बाद 3 महीने तक आपको रिलैक्स रहना है, उसके बाद ही किसी से बताने हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात मैं और बताऊं कि आपको एक चीज का और ध्यान देना है कि जब आपका पीरियड मिस हो जाता है तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर ये सूट अगर आपको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है, कॉटन का है, तो यहाँ पे शॉप का ऑप्शन मैं दे दूंगी, वहां से आप खरीद सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।